क्या है वो? एक तो शराबबंदी, और दूसरा क्या है? गो हत्या जो होती है उसका निरोध करने का उपाय करता। और तीसरा है कि अंग्रेजी भाषा को उखाड़ करके, मैं अपनी भाषा में नहीं कह रहा हूँ, हाँ, किंतु उन्होंने ही जो कही उसी पंक्ति को ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहा हूँ। यह 70 साल पूर्व की बात है, उन्होंने कही थी कि मैं इस बात को जानना चाहूँगा और यहाँ पर हिंदी का प्रचार करूँगा और एक प्रकार से शराब की बंदी करा दूँगा। यह यदि मैं तानाशाही नेता होता हूँ तो हो सकता। मतलब उस समय उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के माध्यम से अब यह राज चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दल से मतलब नहीं, सिद्धांतों से। ध्यान रखो, सिद्धांत की वो पक्की समर्थक रहते थे। किसी व्यक्ति या पार्टी की आलोचना करना उनका कार्य था ही नहीं। उनकी दैनिक चर्याओं से और उनके लेख और वक्तव्यों से ये अभी तक ज्ञात हो जाता है, उनका किसी एक व्यक्ति से नहीं किंतु राष्ट्र से मतलब रहता था। राष्ट्र में रहने वाले कोई भी पार्टी वाला हो, किंतु वह जनता के रूप में है। जनता का भला करना प्रत्येक नेता का काम है। इसलिए मैं यदि एक नेता हो जाता, कैसे नेता, उस नेता का वो नाम दिया कि जो उस कोमलता के साथ कर्म करें तो नहीं हो सकेगा। तो ऐसा मैं नेता होता तो निश्चित रूप से 3 बात को कर लेता। आज तक उसका उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। थोड़ा सा अब कुछ लग रहा है पौ फटती सी, कल नहीं परसों या कल ही सुनी थी, आप भी दूर से आए, सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, या गर्मी में मतलब की बात पढ़ते होंगे, वो भी बात पढ़ लिया हो तो देख लो, दूसरे के सामने भी रख देना। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी बात जो उनकी उन 3 बातों में से एक का समर्थन उससे होता है, वह ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में विदेशी भाषा नहीं किंतु देशी भाषा, जो महाराष्ट्र राज्य है तो उसमें मराठी चलती है और प्रायः जितने भी सरकारी कारोबार चलते हैं उसमें उसी मराठी भाषा का ही प्रयोग होगा और उस स्थान पर इंग्लिश का प्रयोग नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जहाँ उच्च न्यायालय आदि हैं वहाँ पर भी घोषणा पत्र जो होंगे वह भी बनती कोशिश बहुत जल्दी वह भी मराठी भाषा में होंगे। उसके साथ साथ हिंदी का भी उपयोग किया जा सकता है किंतु विदेशी भाषा का उपयोग नहीं। यह बात सुन करके जहाँ कहीं भी गांधी जी होंगे थोड़े से जो नीर नहीं सही तो समीर तो मिल ही गए, थोड़े बहुत राहत का अनुभव किया होगा। और उनके जो सिद्धांत के संरक्षक और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं उन लोगों को क्या लगा है ये हमें सोचना है, क्योंकि एक राज्य में तो घोषित हो ही गया और गांधी का समर्थन हो ही गया, एक कदम आगे उठ ही गया। एक कदम उठना के उपरांत दूसरे कदम उठाने में ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए और ये क्रम से यदि होता चला गया तो वह एक प्रकार से राजा की नहीं किंतु राष्ट्र की हित में है ये। और यह 60-70 वर्ष पूर्व में जो स्वप्न देखा गया था आज उसको आप लोग साकार देख रहे हैं, नहीं साकार कर रहे हैं। ये आप लोगों के कार्यकाल में होगा तो गांधी जी बहुत संतुष्ट होंगे। किंतु किसी को सिद्धांत से मतलब नहीं,
सिद्धांत कुछ भी हो, एक ही नाम लेकर के हम चलते हैं। हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके समर्थक हैं, किंतु घर तो हमें अपना भरना है। ये यदि समझौता होता है तो इसका नतीजा अलग निकलेगा। इससे कभी भी आप लोगों को कोई भी नहीं कह सकेगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा कि आप लोग गांधी जी के सिद्धांत से अनुकूल चल रहे हैं। सिद्धांत बहुत बड़ा होता है, उसके लिए कि कोई लिखने की इत्यादि की आवश्यकता नहीं है और ऐसे ही प्रयोगों की आवश्यकता होती है। मैं सोचता रहा, कल भी एक सज्जन ने अपने मुख से कहा था कि 2-3 व्यक्तियों ने इस ढंग से अपने आप के जीवन को सर्वस्व के रूप में त्याग या भेंट चढ़ाया है, इन बातों को सिद्ध करने के लिए, जो साहित्यकारों में अग्रणी के रूप में माने जाते थे। ये ध्यान रखना है, अपने यहाँ भारत में जब कभी भी किसी की जय जयकार आदि हो जाते हैं तो या तो साहित्यकार आता है या श्रवण आता है, अथवा कोई नेता जो राष्ट्र के हित में, संस्कृति की रक्षा में और राष्ट्र की अखंडता के बारे में अपने सूझबूझी नहीं, एक विचारी नहीं जीवन को ही समर्पित करता है। पहले नेताओं की पहचान जीवन को समर्पित करने में होता था। जैसे साधु लोग एक आध बार भोजन करके उनके जीवन में कोई और स्वप्न नहीं होते, संस्कृति को और प्रचारित कर देना, विस्तार रूप देना और संसार को ही सुखी बनाने के लिए इन सूत्रों का उपयोग करना। भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्धि पाई थी, किंतु आज उसके पास कोई रिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा इतिहास लुप्त प्राय हो गया है। इतिहास के ऊपर ये सब बातें होती हैं, किंतु आज शिक्षण प्रणाली ऐसी आई, इतिहास की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। यदि समझते हैं तो पल्लव मात्र थोड़े थोड़े सभी देशों के इतिहास रख करके इतिहास से अवगत कराया जाता है। 18वीं शताब्दी में भारत में क्या था ये भी उसमें इस इतिहास में नहीं आते। जब 100 साल का भी इतिहास जिस इतिहास पाठ्यक्रम में नहीं आता है तो उस इतिहास पढ़ने से आपको भारत के बारे में क्या जानकारी मिलने वाली है? ये जानकारी लेकर के भी हमें उससे क्या लाभ होने वाला है? ऐसी धारणा उस इतिहास के पृष्ठों में लिखी जा रही है। इसलिए केवल साइलेंस, यदि सब भाषा साइलेंस हो गई तो केवल इंग्लिश जो है साइंस के माध्यम से आगे बढ़ रही है। भारत की पहचान साहित्य के द्वारा होना कठिन हो गया, नेताओं के द्वारा भी नहीं हो सकता, पार्टियों के माध्यम से भी नहीं हो सकता, विद्यार्थियों के माध्यम से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा है आप लोगों के कहने के अनुसार, और उसे क्या मिल रहा है ना आपको मालूम है ना नेताओं को मालूम। उनको तो केवल करना है। तो ऐसे वे अपने समर्थन देते देते जा रहे हैं। हम जहाँ कहीं भी बिहार में मुकाम होता है हमारा शाम का, तो वहाँ पर कोई महाविद्यालय मिलता है अथवा विद्यालय मिलता है, और सुबह यदि चर्या होती है भोजन की तो उस समय में भी यही है, विद्यालय मिलता, महाविद्यालय मिलता है, और आकर के कह देते हैं महाराज ये महाविद्यालय है और इंजीनियरिंग है, इसमें ऐसा ऐसा यदि मान लो आप चाहते हैं तो हम प्रतिभाशाली के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो हमने सोचा भैया प्रतिभाशाली के साले ये यदि मिल रही है, वैसे मन में सोचता मुफ्त भी मिल जाए तो नहीं देना चाहिए। हाथी यदि फूकट में मिल जाए तो लेना मत करो, क्योंकि उसके लिए चारा देना मुश्किल हो जाएगा। आप इतने ही 4 अंगुल का पेट नहीं भर रहे हो तो उसको कैसे भरा दोगे? एक ही दिन में ठिकाना लग जाओगे। ये कुछ नहीं, वो क्यों बेचा जा रहा है इसके बारे में सोचने से इतिहास सामने आ जाता।
लाखों के गुरुकुल थे, कभी भी नहीं बिके, और आज यह बिक क्यों से रहे हैं? तो व्यवसाय की दृष्टि से इनको बनाया गया था। अब व्यवसाय के आधार ही टूटते नजर आ रहे हैं, और इसमें कितने 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 200-300 करोड़ जब व्यय होता है, तब कहीं जाकर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाते हैं। जमीन की बहुत लंबी चौड़ी उसकी कीमत हो रही है, और बनाने में भी खर्च हो रहा। आप ले लो, वो सस्ता से मिल रहा। भैया महाविद्यालय में हम विद्यालय 303, 4 से 5 से 6 से कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक कैसे कहाँ पर बिठाएंगे? जहाँ 100 विद्यार्थियों को एक कक्षा होती है, उसमें तो हमारा पूरा विद्यालय ही गायब हो जाएगा। तो नहीं, सोच करके हैरान होता है। वो इसलिए बेच रहे हैं, आगे जाकर के मुफ्त भी बेचना चाहें तो भी उसके लिए घाटा पड़ेगा। केवल नेताओं के माध्यम से उसके लिए परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, और आप लोगों ने खड़े कर दिया। क्या करना है, उद्देश्य गायब हो गया। केवल व्यवसाय की दृष्टि से विद्यालय, और उस समय अध्यवसाय की दृष्टि से गुरुकुल चलते थे। क्या अध्यवसाय था कि आत्मा का उद्धार कैसा होगा और रास्ता हमारे लिए कौन सा मिलेगा, इन विद्याओं के माध्यम से मिलता था। आप लोग सब भूल गए, कैसे भूल गए पता नहीं। जैन समाज में स्वाध्याय चलता था, उस स्वाध्याय और पाठशाला के माध्यम से अपने आप इतिहास सामने आ जाता, लेकिन पाठ्यक्रम में कोई पुस्तिका छप करके आ जाए तब बहुत कठिन होता। आज गांधी जी ने क्या क्या कहा, क्या क्या चालू किया था, ये तक इतिहास नहीं मिल पाता, क्योंकि उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार यहाँ इतिहास भी समाप्त, और भविष्य तो जो है सो है। जो वर्तमान में है वही भविष्य के ऊपर छाप पड़ने वाली है। आप क्या करना चाह रहे हैं? इसलिए आप पुण्य पुरुषों को याद कर रहे हो। गुरु जी की पुण्यतिथि कल नहीं परसों 2 दिन तक होगा। उसके बारे में विद्वान लोग उनके साहित्य के माध्यम से चिंतन आदि गोष्ठी आदि के रूप में रखा गया है। किंतु इतने गर्मी में अब आएंगे सुनेंगे, उससे क्या समझ में आएगा? नहीं भी आएगा तो कहाँ से आ रहे हो? तो हम महाराज जी के पुण्यतिथि मना करके अरे कौन महाराज जी थे? तो ऐसे ऐसे थे। और वह बनारस के विद्वानों से उनका क्या संबंध था? ये इतिहास अपने आप धीरे धीरे आता चला जाएगा और खुल जाएगा। वह बनारस काशी माना जाता है जहाँ पर छोटे के विद्वान हजारों नहीं लाखों तैयार होते थे। गुरुजी उस समय इस प्रकार के अध्ययन किए हैं, और आज भी वह परंपरा जीवित है बनारस के उन विद्वानों के, और उस संस्कृत अध्ययन अध्यापन और प्रकाशन आदि आदि के माध्यम से वो अभी भी जीवित है। ये आप लोगों को कल उनके आए हुए हैं उनके भाषा इत्यादि के माध्यम से समझ में आ जाएगा, और आपको अतीत की कुछ बहुत कुछ नज़रियाँ सामने आ सकती है। और यदि वह आ गई, आपकी प्रतिभा सोचेगी उसका और इसका क्या तुलना की जा सकती है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कौन सा उपयोगी कौन सा दुरुपयोगी आदि आदि के बारे में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्वानों में यह तो निश्चित हो गया, लगभग लग रहा है कि विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में परिवर्तन अनिवार्य है। वह परिवर्तन में समय लग रहा है, क्योंकि कोई भी नदी है, बड़ी नदी है, और वह मोड़ उसको देना है तो एकदम नहीं दिया जा सकता। यदि मोड़ देते हैं तो करोड़ों ने अरबों खरबों खर्च होते हैं, तब कहीं यहाँ उसमें बांध बनती है। इतिहास का भी ऐसा ही होता है, भाषा का भी, अध्ययनों का भी यही एकमात्र सिलसिला चलता है।
उसको मोड़ना है। मोड़ने के लिए ऐसे स्तंभों की आवश्यकता है। ये नहीं भी है, थोड़े से उसको धीरे से मोड़ दो। कुछ भी अंश में मुड़ जाता है तो बहुत दूर जाकर के वो बहुत विस्तार लिया जा सकता है उससे, और उसके माध्यम से हम क्या फल चाहते हैं वह मिल सकता है। ये दूर नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ, हमारे जो संकल्प शक्ति और हमारे जो कर गुजरने के एक उत्साह कथा यदि पूर्वजों से मिली है, अवश्य कार्य हो सकता। अभी भी विद्वान इसमें लगे हुए हैं। एक आध बार भोजन करके, सात्विक भोजन के माध्यम से वह आज भी लेखनी को अविराम चला रहे हैं। अब वह आप लोगों के सामने हैं। थोड़े बहुत जैसे आप लोग व्यापार में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, अखबारों के माध्यम से पढ़ लेते हो सुबह, उसी प्रकार 24 घंटे में एक आध बार वह जो पूर्व में लिखी हुई ग्रंथावलियां हैं, उनमें से कोई एक आध पृष्ठ उठा करके देखना प्रारंभ कर दो तो एक आध पन्ना भी आपके लिए बहुत कुछ क्रांति जीवन में ला सकता है। कि पन्ना कहने से वह ग्रंथ का पन्ना, जो पास पन्ना है ना, पन्ना हीरा पन्ना, हाँ, उससे कम नहीं है एक एक पन्ना में, नहीं समझे। वह रत्नों की वृष्टि होती है और आप रख नहीं पाओगे, ऐसे वहाँ पर पन्ने हैं। इसको कम से कम आप अपने आँखों को मल करके, थोड़े से मुंह धो करके पढ़ना प्रारंभ तो कर दो। निश्चित है वह आत्मा समझ जाएगी ये हमारे लिए लिखा गया है और किसी देवी देवताओं के लिए नहीं। देवी देवताओं के लिए कभी भी ग्रंथ लिखा नहीं जाता है, उनका उपयोग भले ही कर लिया जाता है। तुम अच्छे ढंग से कागज इत्यादि का निर्माण करके दे दो, शाही वगैरह भी थोड़े से अच्छे दिन तक टिक जाएं, ऐसे घोल घाल करके बना दो ताकि वह हजारों वर्ष तक टिक जाएं और संतों के माध्यम से वह लेखनी चल जाए। तो यह आवश्यक है। इतिहास के बारे में आप जितने सोचोगे उतने कम है। आप अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हो कि नहीं, हमारा आज हम भले पश्चिम के साथ चल रहे हैं लेकिन हमारा संबंध तो पूर्वजों से बंधा हुआ है।